तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बॉस के रिलेटेड। जेके बॉस का जैसे कि आपको पता होगा एग्ज़ाम होने जा रहा है 10th एंड 11th एंड 12th का। अभी अगर आप देखोगे आपका जो एग्ज़ाम है जैसा कि प्रीवियसली आपको बोला गया था कि वो अक्टूबर में हो जाएगा, बट अभी गवर्नमेंट को पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ आपको पता है इस साल बहुत डिस्टरबेंस रही 2025 में, तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो आराम से आप ये मान के चलो जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर एंड तक तो हो जाएगा। दैट मीन्स नवंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और मिड वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। एंड आज है डेट 15th of September and you are left with the 1 month and some days। तो टोटल में अगर हम देखेंगे अगर आपका एग्ज़ाम 15 नवंबर में होगा तो आप मान के चलो कि आपके पास 2 मंथ का टाइम है। अभी आपके पास 60 डेज़ हैं एंड इन 60 डेज़ में भी आप प्रोडक्टिव जो आपके डेज़ रहेंगे वो 50 रहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 2 मंथ के कंप्लीट 2 मंथ यहाँ पे आराम से पढ़ो। डिस्टर्बेंसेस, बीमारी, वो सब तो आता रहता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास अभी प्रोडक्टिव में 50 डेज़ है। तो इन 50 डेज़ में आपका प्लान क्या रहना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे इन्हीं 50 डेज़ में। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कैसे आपको रिवाइज़ करना है वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये तीनों क्लासेस के लिए यहाँ पे कॉमन रहने वाली है, क्लास 10th के लिए भी, 11th के लिए भी एंड 12th के लिए भी। एंड यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, आपके पास 50 डेज़ है एंड अगर आप देखोगे हर एक को 5-5 सब्जेक्ट होते हैं। दैट इज़ अगर कोई भी स्ट्रीम है, अगर आप 10th में हो कुछ भी हो तो आपके पास अभी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप पर सब्जेक्ट अगर देखोगे यहाँ पे तो 10 डेज़ आपको देने हैं सब्जेक्ट में, बट यहाँ पे आप डेज़ देने के बजाय सिंपल एक काम कर सकते हो, टारगेट सेट करो। तो टारगेट सेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे जो आपका सिलेबस है अगर वो कंप्लीट है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका सिलेबस अभी पेंडिंग है कुछ तो आप उसको जल्दी से कंप्लीट करो। इन्हीं जो आपको एक्स्ट्रा 10 डेज़ यहाँ पे हमने जो रिलीज़ किया उन्हीं में आप ला सकते हो। तो 10 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड 10 डेज़ में अगर आपका सिलेबस बहुत है तो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो, तो उससे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आपके प्रिपरेशन में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको देखना है, आपको PYQ एनालिसिस ज़रूरी करनी है। यहाँ पे PYQ उसकी एनालिसिस से क्या होगा, इसकी एनालिसिस से आपको पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। तो उससे जो आपका बर्डन है वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स आप फिर उसी के पीछे रहोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड वैसी चीज़ को नहीं देखोगे जो अननेसेसरी है। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे PYQ एनालिसिस करके यहाँ से आप क्या करोगे, डिराइव, यहाँ से आप सिंपल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट निकालना है। अब रही बात ये PYQs आप कितने ईयर्स के देखोगे, एंड इसके लिए आप क्या करोगे, आप लास्ट 5 ईयर के PYQs देखोगे, लास्ट 5 साल के PYQs आप देखोगे। अब कोई बोलेगा आपको 10 साल के देखो, 15 साल के देखो, वो अगर आप देखोगे वो एक फ्यूटाइल प्रोसेस है, बिकॉज आपका जो सिलेबस है रैशनलाइजेशन पैटर्न पेपर्स का वो रिसेंटली चेंज हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 5 साल के पेपर्स को कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट मीन्स आपको 2020 से लेकर आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको देखना है। बीट फॉर द अगर आप देखोगे एनुअल रेगुलर के लिए हो गए हो, एनुअल रेगुलर के लिए भी, एंड इसी तरीके से एनुअल अगर बैकलॉग के लिए प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं, वो सारे पेपर्स को आपको देखना है। जब आप ये लिस्ट बनाओगे तो आप हर एक चैप्टर में देखोगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे।
अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो आप उनको सबसे पहले वन शॉट से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। एंड वन शॉट से जब आप इसको कंप्लीट करोगे, साथ में आप इसके नोट्स भी बनाओगे। एंड नोट्स किस अकॉर्डिंग बनाओगे? जिस अकॉर्डिंग बोर्ड की डिमांड होती है। सिंपल अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसा बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके का आप यहाँ से नोट बनाओगे। लाइक अगर आपको रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा, अगर क्लास 10th के लिए रेजिस्टेंस आप पढ़ोगे, सपोज फॉर 2 मिनट्स आपने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे रेजिस्टेंस में जो ग्राफ होता है, पोटेंशियल को चेंज करोगे, करंट को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा वो चीज़ आप देखोगे। इसी तरीके से लेंथ को, या जो आपका जो लेंथ है वो उसको डबल करोगे, या आप सिंपल डायमीटर को डबल करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगी वो आप देख लोगे। इसके बाद यहाँ पे जो फिज़िक्स जिनका होता है, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें आप देखोगे आपको डेराइवेशंस का यहाँ पे टेंशन रहता है कि डेराइवेशंस कौन सी आएगी। तो उसके लिए भी आप लास्ट 5 साल में जितनी भी डेराइवेशंस आई है उनको आप देखकर जा सकते हो। उनको आप लास्ट पे डेराइवेशंस के लिए 1-2 दिन रखो, उनको डेराइव करो, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, वो चीज़ देख लो यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी लाइक कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, बीट ह्यूमैनिटीज़, बीट मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो ये जो प्रोसेस हैं ये हर एक के लिए कॉमन है। तो इसके बाद जब आप ये सारा करोगे तो आप सिंपल एक काम करोगे। अगर आपके पास पर सब्जेक्ट 10 डेज़ हैं तो आप 7 दिन में कोशिश करो कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। आप उसके नोट्स भी बनाओ बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। लाइक आंसर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ आप करो, उसमें आंसर राइटिंग के करो। उससे क्या हो जाएगा, आपको समझ आएगी कि आपका जो क्वेश्चन है आपको उसको कैसे यहाँ पे आपको आंसर करना है। फिर जो 3 दिन इनमें बचते हैं उसमें आप वापस से इन्हीं 7 दिन में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो। एंड साथ में इसके बाद एक और चीज़, आंसर राइटिंग जो आप करोगे उसमें आप देखो प्रॉपर आपकी पेपर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जहाँ पे आपको डायग्राम लगेगा तो डायग्राम का एडिशन करो, जहाँ पे ग्राफ लगेगा तो ग्राफ का एडिशन करो। ये चीज़ आप दिमाग में रखो। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी वो यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। एंड बाकी रही बात गेस्ट पेपर्स की या प्रीवियस ईयर पेपर या शॉर्ट नोट्स, जो भी हैं आपको अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च a test series paper which will be simply focusing on बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न। बोर्ड में क्या चीज़ें पूछी जाती है वो आपका बिल्कुल बोर्ड के लिए जो आपका पोटेंशियल होना चाहिए उसको यहाँ पे नरिश करेगा। एंड उससे क्या हो जाएगा, आपके मतलब जितने भी वीक कॉर्नर्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आप उनको उस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उसकी भी आपको लिंक इसमें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपकी क्यूरी हैं, जो भी आपका लाइक कंसर्न है, तो आप सिंपली हमें कमेंट्स में बता सकते हो। तो वहाँ से हम आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देंगे एंड उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो भी लाएंगे। तो ये सिंपल है, आप 2 मंथ्स में ये कर सकते हो आराम से, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे आपका क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें खाली पास होना है। पास होने के लिए भी एक और हम अलग वीडियो लाएंगे जिसमें आराम से आपको 300+ मार्क्स कैसे लाए इन्हीं 60 डेज़ में, वो चीज़ भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो एंड इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अलॉन्ग विद दैट आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड ऑल दैट।